साल 1994 में हुकूमत ने गांधरबल से गुजरने वाले नाला सिंध के पानी को बरोकार लाने के लिए एक नए पावर हाउस का क़याम अमल में लाने का फैसला किया था। ताहम 25 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पावर हाउस पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। 93 मेगावाट सलाहियत वाले इस पावर हाउस पर अगरचे वक्त वक्त पर सियासत हावी हो गई और ये प्रोजेक्ट सियासत की नज़र हो गया, लेकिन टेंडरिंग और रीटेंडरिंग के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही है। वाज़ेह रहे कि न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कसीरुल मकासद वाला पावर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, जो न सिर्फ बिजली का नूर, खेतों की सैराबी और पीने का ताज़ा पानी बल्कि रोजगार के वसाइल भी दस्तयाब कर सकता है। गांधरबल से गुजरने वाले इसी नाला सिंध पर पहले ही 3 पावर हाउस कायम किए गए हैं, जिनमें से सुंबल, कंगन और गांधरबल का पावर हाउस शामिल है, जिनकी मजमूई सलाहियत करीब 150 मेगावाट थी, जो अब घटकर 22 होकर रह गई है। इन प्रोजेक्टों की मरम्मत करने की अशद ज़रूरत है ताकि वादी में बिजली की खपत किसी हद तक कम हो सके। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल साहब हैं, जिनसे हम ये मालूम करना चाहेंगे कि ये जो नया हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा था 93 मेगावाट्स का, इसमें क्या दुश्वारियां आई है, आज तक इस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ है। अगरचे इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान 94 में हुआ है, लेकिन 25 साल गुजरने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट कायम नहीं किया गया, न इसकी संग बुनियाद रखी गई है। तो जहाँ तक आप पावर हाउस गांधरबल के बारे में जो 93 मेगावाट बनने जा रहा था, उसके लिए टेंडर्स भी हुए थे और 2010 में इनने टेंडर जो किए थे फाइनलाइज हुए थे, उसमें तो काम अलॉट भी हुआ था, लेकिन कुछ हालात वाक़ात की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर था वो काम नहीं कर पाया और उसमें कास्ट एस्केलेशन हो गई, तो काम नहीं हो पाया। उसके बाद इस साल 2 बार जो है अपने ये जनरेशन वाले जो हैं उनने 2 बार टेंडर किया और लेकिन कोई भी रिस्पांस उसमें नहीं आया। और अभी जो जुलाई में ही, पिछले जुलाई 25 तारीख को ही टेंडर खोले गए थे, लेटेस्ट रिस्पांस नहीं आया। दोबारा से ये जनरेशन वाले जो हैं इसका टेंडर इन्वाइट करने जा रहे हैं और होपफुली अगर उसमें कोई आता है तो जैसा ही टेंडर में पार्टिसिपेशन होती है काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि इसी, आपको पता है कि गांधरबल नाले सिंध के आबिजुलाल के लिए माना जाता है, तो इसी पे 3 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जो सुंबल में है और कंगन में और गांधरबल में है, लेकिन इनकी सलाहियत जो कहीं 150 मेगावाट थी, अब घट के ये लगभग 10-15 मेगावाट रह गई है। इसमें रिनोवेशन की ज़रूरत थी क्या? वक्त वक्त पर इसकी तरफ ध्यान नहीं दी गई, लेकिन क्या आपके द्वारा कोई इसमें DPR या कोई हिदायत दी गई है? जहाँ तक आप पावर हाउस जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, गांधरबल में जो हमारा ओल्ड पावर हाउस है वो 15 मेगावाट का है, सुंबल में हमारा 22.6 मेगावाट का और जो कंगन जो हमारा है वो 105 मेगावाट का है। ये जो आपका है कि टाइमली मशीनरी जो है वो वियर एंड टियर हो जाता है और उसकी जो सलाहियत होती है, उसकी जो आउटपुट होती है वो कम हो जाती है। ये हकीकत है कि इन पावर हाउसेज में भी यही हाल था, लेकिन अभी जो है जो गांधरबल पावर हाउस का है उसका भी ओवरहालिंग हो गया मशीनरी का। सुंबल जो है, सुंबल का ऑलरेडी हो गया मशीनरी का ओवरहालिंग, और जो हमारा कंगन है, कंगन में भी जो 3 यूनिट्स हैं, 3 में से 2 का ओवरहालिंग हो चुका और तीसरे का भी ओवरहालिंग चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो ओवरहालिंग की वजह से, जो वेयर एंड टियर मशीनरी की वजह से इस पर असर नहीं पड़ रहा है पावर का, लेकिन सिर्फ असर पड़ रहा है पावर का, जो कम पावर हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि पानी का जो मिकदार है वो हमें डिज़ायर्ड नहीं मिलती है। पानी आज को आपको पता है कि जब हमारे विंटर मंथ्स होते हैं या अक्टूबर से हमारे जो स्टार्ट हो जाते हैं विंटर का जो सिलसिला, तो इसमें पानी का लेवल जो है कम हो जाता है और जब पानी का लेवल कम होगा, आपको डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं मिलेगा तो जनरेशन भी पूरी नहीं हो पाती है। जो पीक टाइम होता है इसका अप्रैल मई जून, तो उसमें जो पीक टाइम होता है जनरेशन को, उसमें हमारी जनरेशन जो है काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, नियर अबाउट 80% का में रहता है। अभी जो गांधरबल का पावर स्टेशन है 15 मेगावाट का, ये जैसे मैंने कहा आपसे कि ओवरहालिंग हो गई है, लेकिन अभी ये बंद पड़ा है इस वजह से क्योंकि आपको पता है मलशाही बाग का जो ब्रिज लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। उस पर काम हमारा शदुमत से जारी है और होपफुली नेक्स्ट मंथ में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा वो काम कंप्लीट होता है
वाटर फ्लो होने का और चार्ज जो होने का जो रास्ता होगा उसको मिलेगा, तो हम उसको भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी हम शुरू कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मलसई बाग वाला जो ब्रिज था इसमें डिले थोड़ा सा हो गया, इसकी वजह कोविड की, आपको पता कोविड में हर काम पे थोड़ा सा असर पड़ा, उस सिलसिले में इसकी जो एग्जीक्यूशन थी मलसई बाग की इसमें भी थोड़ा सा पड़ा। लेकिन हम लोगों ने जो है अभी जो इसका काम जो वार फुटिंग बेसिस पर शुरू करवाया है, वो लॉन्चिंग वगैरह उधर स्टील ब्रिज की हो रही है। होपफुली इस महीने के एंड तक वो कंप्लीट हो जाए।